Alright guys, we are here at Collective Vibrations. Let's move in और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है. Hi guys, this is Bilawal and you're watching IamExclusive.com. Today we are here at Eclectic Vibrations and today we are here with a emerging rock star of Pakistan. We have Umar Nadeem in the house. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे? Umar, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. क्या चल रहा है उमर? जो चल रहा है आपके सामने चल रहा है. आज गेमिंग लाउंज चल रहा है और इसके अलावा म्यूज़िक चल रहा है और बस इसी में लाइफ बिजी है आज. एज यू आर इमर्जिंग रॉक स्टार पाकिस्तान, और कैसा फील हो रहा है यार कि ये टाइटल अब आपको मिल गया है और लोग आपको बाकी जानते हैं. उमर नदीम इज़ अ नेम, ठीक है, अ नेम इज़ अ गेम, और वही गेम जो आपने बिल्कुल आजकल पाकिस्तान में सीन इसका ऑन हो चुका है. क्या क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो ये समझूंगा कि अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है, काफ़ी काम करना है और इंशाल्लाह कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग हार्ड. लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू थिंक अबाउट मी, कि मेरा फ्यूचर काम जो होगा उस पर मैं काफ़ी डिपेंड करता हूँ इस वक्त, क्योंकि अभी तक तो जो हो गया वो सबके सामने, अल्लाह का शुक्र है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आगे जो होना है उस पर ज़्यादा फोकस है मेरा. लेकिन अभी फ़िलहाल जो फोकस है वो यही है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ, कुछ अच्छा सीन हो जाए, उसके बाद म्यूज़िक पे ज़्यादा गौर व फिक्र की जाएगी. अभी तो फ़िलहाल गेमिंग लाउंज चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि आप देखिए. उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पीपल हु डोंट नो यू और उनको नहीं पता कि उमर नदीम कौन है. सो हु इज़ उमर नदीम? उमर नदीम कब से स्टार्ट किया अपने करियर का? उमर नदीम क्या करता है? उमर नदीम ने क्या किया कुछ जितने भी पिछले सालों से? उमर नदीम एक सिंपल सा वही एक आम आदमी है जो सारे होते हैं. उसके अलावा ये कि बस म्यूज़िक शुरू किया था 2001 में. उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, लेकिन आई गेस अब तो उसको 9 साल हो गए इस बात को. तो स्टार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे बैंड्स के साथ काम किया. ये भी काफ़ी लोग जानते ही हैं, जल, रोज़न, आतिफ असलम, और मेरा अपना पर्सनल बैंड था सिफ़ार. आई मीन काफ़ी काम किया और काफ़ी कुछ सीखा टाइम के साथ साथ. और नाउ आई एम अ सोलो आर्टिस्ट एंड आई हैव रिलीज 2 songs, ए खुदा एंड दिल का दिया. और मेरी एल्बम इंशाल्लाह अभी पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो रिलीज़ होगी. उसके अलावा आई हैव मेड अ कपल ऑफ वीडियोज़ जो कि मैं इंशाल्लाह कुछ इंटरवल के बाद रिलीज़ करूँगा. अच्छा, आगे क्या प्लान्स है? अभी ए खुदा आपने रिलीज़ किया है, खिज़ा के साथ प्रोड्यूस किया मिलके, और उसका रिस्पांस सो फार कैसा मिला आपको वर्ल्ड वाइड? उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला. उसको एयर टाइम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड लेबल्स की गलतियों की वजह से अच्छा एयर टाइम पाकिस्तान में नहीं मिल सका. बट अदर देन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड ए खुदा इज़ वेरी फेमस एंड पीपल नो मी बिकॉज ऑफ ए खुदा. और यूके में बहुत ज़्यादा फेमस है एयर टाइम, यूके में उसको बहुत ज़्यादा मिला है. और उसके अलावा बिफोर यू म्यूज़िक पर, जी चैनल पर, सोनी पर, इन सब चैनल्स पर उसको एयर टाइम मिला है, अच्छा मिला, और वो चला है काफ़ी. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा है. और मेरे खिज़ा के साथ भी और प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आते रहेंगे. मेरे अपने सोलो प्रोजेक्ट्स अलग होंगे और कुछ सरप्राइजेज़ हैं जो मुझे सुनने वाले हैं, उन सब के लिए कुछ सरप्राइजेज़ हैं जो कि अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता. हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद खिज़ा? उसके बारे में कहाँ कैसे अप्रोच किया? आई मीन पीपल रियली डोंट नो कि कैसे अप्रोच किया. आई मीन खिज़ा विद द पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो क्या सीन था? Well, I guess so far Khiza is one of the best person in media I know. क्योंकि खिज़ा डील जिस तरह से करता है, आपको जिस तरह से ट्रीट करता है, वो बहुत अच्छा है. और बिल्कुल इसी तरह से डील करता है जिस तरह से वो किसी छोटे भाई को डील कर रहा है, मेरे साथ वो इस तरह से डील करता है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मेरे साथ वो लॉयल हैं और इसीलिए अभी तक हम लोग साथ हैं. और खिज़ा के साथ कांटेक्ट मेरा इसी तरह से हुआ कि मेरा एक कराची का फ्रेंड है, उसके थ्रू खिज़ा से कांटेक्ट हुआ. उसने खिज़ा को बेसिकली दिल का दिया सुनाया था. और जब खिज़ा ने मेरी आवाज़ सुनी तो खिज़ा को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई और फिर खिज़ा ने कहा कि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ. तो आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट. अच्छा, आगे पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं आपके प्रोजेक्ट्स जो आप कह रहे हैं? कुछ सरप्राइजेस भी हैं, चले वो अभी यू डोंट वांट टू इनवेल दैट, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो अभी रिसेंटली आने वाली, क्योंकि ए खुदा के बाद अभी कोई आपका काम आया नहीं है मीडिया में? बिल्कुल, ए खुदा नहीं, दिल का दिया के बाद कोई और, क्योंकि दिल का दिया की वीडियो ए खुदा के बाद आई थी. अब जो है कुछ एक फ़र्क सा प्रोजेक्ट होने लगा है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इस पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ करना है. तो अब आपके ज़हन में सीधा आया होगा कि कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है. मैं कुछ और कर रहा हूँ
और वो म्यूज़िक से रिलेटेड ही है, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो लोगों के सामने आएगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्लड विक्टिम्स के लिए है, या वो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है सियालकोट के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे एक टॉपिक है जिसको छेड़ना बहुत ज़रूरी है। उस पे गाना है, बल्कि गाना नहीं है सॉरी, तो उस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और मेरे साथ 1-2 और लोग हैं और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। डू यू बिलीव इन कोलैबोरेशंस के होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, कोलैबोरेशंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अकेला इंसान कोई भी सब कुछ खुद नहीं कर सकता। कोलैबोरेशंस होंगी, यूनिटी बढ़ेगी, फ्रेंडशिप्स होंगी, आपके सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा और लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि आप कैसे हो और आप कौन हो और आप क्या हो और आप क्या करते हो। तो कोलैबोरेशंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारी पब्लिक है वो भी खुश होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ मिलती है, और आर्टिस्ट के लिए अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं और कुछ कभी कभी बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा उमर, आवाज़ की आप बात करें तो किस सिंगर से आप इंस्पायर हैं? बिलावल, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिंगर्स काफ़ी सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है। बाहर से भी हैं, इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। ज़ाहिर है ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली खान को कोई नहीं भूल सकता, राहत फ़तेह अली खान है, शफ़क़त हैं। इंडिया से शंकर महादेवन, के सोनू निगम, ये इन सब की कुछ ख़ास क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी भी म्यूज़िक को सुनता हूँ तो उसमें मैं सिंगर्स को ही सबसे ज़्यादा नोट करता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ बेसिकली। तो जिस सिंगर्स की मुझे जो क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई रेंज अगर किसी की अच्छी है तो मैं उस तरह की रेंज अपनी कर सकूं। किसी के सुर अच्छे हैं, कोई मतलब हरकतें अच्छी लेता है, तो मैं उन हरकतों को अडॉप्ट कर सकूं। इस तरह से है। तो आई गेस डू यू थिंक कि रेंज मैटर करती है सिंगिंग में? मीन हाई, बिल्कुल हाई पिच पे जाके आप गाते हैं जब, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप बिल्कुल मिड में रह के गाएँ तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को? मूड पे डिपेंड करता है, सॉन्ग के बेसिकली मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है हाई रेंज, क्योंकि उस पर क्राउड को पुल करना होता है और एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए हाई पिच पे जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वो एनर्जी नहीं आ सकेगी जो होनी चाहिए। तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ज़ाहिर है, और आपकी रेंज अगर ज़्यादा होगी तो आप वर्सेटाइल भी ज़्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स आपकी, क्योंकि बढ़ जाती है ना, आपका ग्राफ बड़ा हो जाता है कि आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, ऑलराइट, बात होगी आपके म्यूज़िक की, लेकिन अब जिस जगह पे हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ उसके बारे में अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि वी आर हियर एट इक्लेक्टिक वाइब्रेशंस, और उमर नदीम ने बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गेमिंग लाउंज यहाँ पर लॉन्च किया है डिफेंस DHA में यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे कितना फिट माहौल उन्होंने बनाया। और यहाँ पे इसके बारे में उमर हमें थोड़ा बताइए कि क्या था और कब से प्लान कर रहे थे आप, और बेसिक यहाँ पे जो इस एरिया में आपने बनाया है उसका यहाँ पे बनाने का क्या मकसद था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि गेमिंग लाउंज जो है इसमें हम 4 पार्टनर्स हैं। मैं हूँ, मेरे साथ उमैर हैं, ज़ीशान है और साद हैं। ठीक है, हम सारे फ्रेंड्स हैं। और ये इसका आइडिया बेसिकली यही था कि गेमिंग लाउंज एक ऐसा बने जो कि ट्रेंड बदल दे बाकी गेमिंग लाउंजेस के, क्योंकि गेमिंग लाउंज से इस वक्त जो कोई भी सोचता है उसके जहन में एक यही थॉट आती है कि अच्छा डल सा इन्वायरमेंट होगा और सिगरेट के धुएँ होंगे और अच्छा इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगा, फैमिलीज़ नहीं आ सकती होंगी और सिर्फ लड़के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं, इवन बुक करवाती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो उनके पेरेंट्स आके बुक करवा जाते हैं। बर्थडे पार्टीज़ यहाँ पर होती हैं। और माशाल्लाह जो इसका सारा मतलब जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आई गेस इंशाल्लाह इस गेमिंग लाउंज की वजह से गेमिंग लाउंज का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ऑलराइट, किसका आइडिया था ये बनाने का? आई मीन जितने आप देखें मीडिया के लोग हैं, काफ़ी बिजनेस में भी आ चुके हैं और काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनके कैफ़ेज़ भी हैं, तो आपका शुरू से ये ज़हन था कि यार मैंने यही बनाना है, या फिर बाद में आपका ये चेंज हुआ? नहीं, ये बेसिकली मैं इस पर इतना ज़्यादा कि फोकस नहीं था कि मैंने यही बनाना है या ये तो बेसिकली आइडिया उमैर का था। तो वो हमारे बड़े भाई हैं और बहुत रिसर्च है इस पे, इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है जो कि उन्होंने ही की हुई है। तो ये सीन था कि मुझे तो गेमिंग का बचपन से शौक़ था। बेसिकली आप जानती हैं मैं तो म्यूज़िशियन हूँ और मेरा शौक़ म्यूज़िक है।
तो गेमिंग का भी मुझे बचपन से शौक था। जो जब मुझे पता चला कि यार एक मतलब सीन ये ऑन हो रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं तो घुसूँगा इसमें, किसी भी हाल में मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा इसमें, इसके लिए। तो आई एम अ पार्ट ऑफ इक्लेक्टिव वाइब्रेशंस नाउ। राइट, क्या मुझे लग रहा है कि आप अटारी के ज़माने से गेमें खेलते आ रहे हैं? सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और इसके बारे में अपने व्यूवर्स को बताइए कि अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये कहाँ पे है और किस जगह पे लोकेटेड है? ये लाहौर में DHA सिनेमा के साथ सबवे है, उसकी फर्स्ट फ्लोर पे है ये, और 91T फेज़ 2 DHA लाहौर। एंड उमर, अपार्ट फ्रॉम दैट इक्लेक्टिव वाइब्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ इज रिस्पॉन्स सो फार यहाँ पे? जब लॉन्च कब किया था? 2 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ये फुल होता है, और लोग आके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यार इससे अच्छा लाउंज कभी गेमिंग लाउंज देखा नहीं। इवन बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वो विज़िट करते हैं तो कहते हैं कि ये इस तरह गेमिंग लाउंज तो कनाडा में भी नहीं है, और मतलब माशाल्लाह इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। Alright, that was fun, and I hope you guys enjoyed at Eclectic Vibrations with Umar Nadeem. Umar Nadeem, what do you have to say? Thank you. आप लोगों को बहुत मतलब थैंक्स कि आप लोग आए और आप लोगों ने इसको कवर किया, और मेरी अपडेट्स ली जो कि मेरे फैंस को चाहिए होंगी। ज़ाहिर है ऑफ कोर्स बड़े अरसे से उनको मेरी तरफ से कोई नई अपडेट नहीं मिली, तो कुछ थोड़ी बहुत मैंने अपडेट्स का टीज़र तो दे ही दिया है। तो बस ये है कि इधर भी ज़रूर आकर विज़िट कीजिए, और उसके अलावा जहाँ तक म्यूज़िक से रिलेटेड काम है वो इंशाल्लाह अभी मेरा बैक एंड पे बहुत काम चल रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आता रहेगा, एंड आई होप यू विल लव इट। वेल, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, क्योंकि आप लोगों का जितना भी कंटेंट है मैंने देखा है वो बाकी वेबसाइट से फ़र्क है, और एंड दैट्स योर प्लस पॉइंट। और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और अभी मैं देख रहा था कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे, और it feels great to be a part of IMX. Alright, enjoy yourself and keep visiting imexclusive.com. Take care.